समकालीन रचनाकार संप्रति कहानी साहित्य के क्षेत्र में 3 पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे रचनाकार हैं जो नई कहानी के दौर से पहले से लिख रहे थे, अभी कुछ दिनों पूर्व तक लिख रहे थे। इनमें उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि प्रमुख हैं। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि रचनाकार इसी पीढ़ी के थे जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं। यशपाल की कौन जाने सार्क्या के जून 1975 में प्रकाशित हुई थी। आज के जनवादी कहानीकार उन्हें अपनी परंपरा से संबद्ध करके देखते हैं। भगवती चरण वर्मा की 12 कहानियों की एक श्रृंखला सार्क्या अप्रैल 1974 से प्रकाशित होने लगी थी, जो बाद के कई अंकों तक निकलती रही। इस श्रृंखला की सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज आदि कहानियों में जीवन की विसंगतियों को तल्खी के साथ उभारा गया है। अमृतलाल नागर की किस्सा तोता मैना के तर्ज पर लिखी हास्य गर्भित व्यंग्यात्मक कहानी किस्सावी सियासत भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह का सार्क्या अप्रैल 1989 में प्रकाशित हुई। नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में इस कहानी का उल्लेख किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी प्रिय जी सार्क्या के कथा पीढ़ी विशेषांक 1 अक्टूबर 1985 में प्रकाशित हुई। इसी अंक में रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानी एक कहवा पांडे और द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की असत्य कहानी भी प्रकाशित हुई। विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती अब भी घूम रही है नई कहानी के दौर में विशेष रूप से चर्चित हुई थी। 1960 के बाद उनके सांचे और कला 1962, संघर्ष के बाद 1968, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, एक आसमान के नीचे 1996, आखिर क्यों 1998 आदि संग्रह प्रकाशित हुए। आपने निरंतर अपनी संवेदना का विस्तार और नए जीवन संदर्भों को अभिव्यक्ति दी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि साहित्य में नया पुराने के भीतर से ही उभर कर सामने आता है। ऐसा न होता तो नई कहानी प्रेमचंद से और जनवादी कहानी यशपाल और रांगे राघव से अपना संबंध न जोड़ती। दूसरी पीढ़ी में वे रचनाकार आते हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को गति और दिशा दी थी। इनमें भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, भैरव प्रसाद गुप्त, हरिशंकर परसाई, अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, कमलेश्वर निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह मार्कंडे, रघुवीर सहाय, कृष्ण बलदेव वैद, गंगा प्रसाद विमल, रमेश बख्शी, रविंद्र कालिया, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, शेखर जोशी आदि प्रमुख हैं। तीसरी पीढ़ी उन रचनाकारों की है जिन्होंने नई कहानी और कहानी को दोनों की जड़ता के विरुद्ध आंदोलन किया। इनमें ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह, गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, रमेश चंद्र शाह, सुदर्शन चोपड़ा, महीप सिंह, कामता नाथ, सतीश जमाली, जितेंद्र भाटिया, डॉक्टर माहेश्वर, विवेकी राय, संजीव, मुद्रा राक्षस, मिथिलेश्वर, हिमांशु जोशी, बटरोही, सानी, राकेश वत्स, बदी उजमा, विजय मोहन सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना, अब्दुल बिस्मिल्लाह, हृदयेश, नरेंद्र कोहली, भीमसेन त्यागी, रमेश बत्रा, सुरेंद्र अरोड़ा, परेश, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, बलराम, उदय प्रकाश, योगेश कुमार, सेवाराम यात्री, स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, शिवमूर्ति, चंद्र किशोर जायसवाल, शालिग्राम शुक्ल, रामदेव शुक्ल, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, बादशाह हुसैन रिजवी, नवनीत मिश्र, नरेंद्र नागदेव, मदन मोहन आदि उल्लेखनीय हैं। भीष्म साहनी के 9 कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953 यह इनका प्रथम कहानी संग्रह है। पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998 प्रकाशित है। नई कहानी के दौर में इनकी चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास को आलोचकों ने बहुत पसंद किया।
सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है। नामवर सिंह के शब्दों में, सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। कहानीकार के रूप में मुक्तिबोध की चर्चा बहुत कम हुई। पहले उनकी कहानियों के 2 संग्रह, काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971 प्रकाशित हुए थे। अब मुक्तिबोध रचनावली 3 में कहानियाँ संकलित कर दी गई हैं। मुक्तिबोध की कहानियों में उनका अपना जीवन संघर्ष अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। कविता की भांति कहानी में भी फंतासी शिल्प का प्रयोग किया है। आपकी नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक भी पात्र महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट हैं। आपकी कहानियों का समग्र मूल्यांकन करते हुए मोतीराम वर्मा ने लिखा है, साधारण जनों से लेकर कुछ बुद्धिजीवियों तक और परिवार से लेकर मानव सभ्यता तक के प्रश्नों को छूती हुई उनके जीवन अनुभवों को विविध संदर्भों में प्रस्तुत करती हैं। उनमें मानव जीवन के सबल और निर्बल दोनों पक्षों की द्वंद्वात्मक गतिशीलता को स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। भैरव प्रसाद गुप्त मार्क्सवादी प्रतिबद्ध हैं। नई कहानी की प्रतिष्ठा के पहले से लिखते आ रहे हैं। इन्हीं के संपादकत्व में कहानी नववर्षांक 1956 प्रकाशित हुआ था। इसी में पहली बार नई कहानी का प्रश्न उठाया था। भैरव प्रसाद गुप्त के 12 कहानी संग्रह, मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टुकली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983 प्रकाशित हैं। मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध लेखक हैं। मजदूरों पर सबसे अधिक कहानियाँ लिखी हैं। हरिशंकर परसाई की लगभग सभी कहानियाँ और लघु कथाएँ अब परसाई रचनावली 1 और 2 में संकलित हो प्रकाशित हो गई है। परसाई की कहानियों में निबंध और टिप्पणियाँ, साक्षात्कार और संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखाचित्र के विधागत मौतिक घुल मिल गए हैं। इसलिए बहुत से आलोचकों को ये कहानियाँ कथात्मक व्यंग्य लेख प्रतीत हुई हैं। अमरकांत की प्रसिद्धि नई कहानी के प्रतिष्ठा के साथ हुई थी। आपके कई कहानी संग्रह, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा प्रकाशित है। आपकी 3 कहानियों, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी की विशेष चर्चा हुई है। निम्न मध्य वर्ग के जीवन संदर्भ से सामग्री ली है। नामवर सिंह ने लिखा है, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। वही सादगी और वही सफाई विद्यमान है। पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। जनवादी कहानीकार अमरकांत को जनवादियों कहानियों की विकास परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। लोक परलोक व्यंग्य गर्भित कहानी सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इधर आपके 2 कहानी संग्रह, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002 प्रकाशित है। राजेंद्र यादव नई कहानी के उन नायकों में हैं। इनकी कहानी के 9 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 प्रकाशित हैं। अपने पार, अनुपस्थित संबोधन, मेहमान आदि कहानी में मनोवैज्ञानिक सूत्र आसानी से ढूंढे जा सकते हैं।